क्लास 12th के जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी 2023 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर के आ चुका हूं 2022 में जो हिंदी विषय का पेपर हुआ था उसी को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे और साथ ही कुछ टिप्स भी मैं आपको बताऊंगा ताकि आप 2023 में 100 में से कम 90 प्लस अंक जरूर लेकर आओ। जी हां, 100 में से कम आप 90 प्लस अंक जरूर लेकर आओ। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि इस मॉडल पेपर को सॉल्व किया जाएगा और साथ ही मैं आपको ऐसी ट्रिक्स और टिप्स भी बताऊंगा बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, 3 घंटे 15 मिनट का समय होगा, पूर्णांक होगा 100 अंकों का और यह जो पेपर है 2022 में जो आया था इसके प्रश्न कुछ इस प्रकार से थे। पहले लिखा होगा इस तरीके से, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं और यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना आवश्यक है। खंड का के अंतर्गत यहां पर प्रश्न संख्या 1 का है, हंस के संपादक थे। हंस पत्रिका के संपादक कौन थे? श्री महावीर प्रसाद द्विवेदी। दूसरा विकल्प है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तीसरा है बाल कृष्ण भट्ट या चौथा है यहां पर मुंशी प्रेमचंद। तो राइट आंसर होगा कि हंस के संपादक कौन थे? मुंशी प्रेमचंद जी थे। अगला प्रश्न है, नासकेतोपाख्यान के रचयिता हैं मुंशी इंशाअल्लाह खां, सदल मिश्र, प्रताप नारायण मिश्र या काशीनाथ खत्री। तो नासकेतोपाख्यान किसकी रचना है? सदल मिश्र जी की रचना है। अगला प्रश्न है, परीक्षा गुरु की रचना विधा क्या है? कहानी है, उपन्यास है, नाटक है या फिर जीवनी है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? परीक्षा गुरु की रचना विधा क्या है? उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। और आप ध्यान दीजिएगा कि यह जो रचना है किस की द्वारा लिखी गई है? तो इसके रचनाकार हैं लाला श्रीनिवास दास जी। लाला श्रीनिवास दास जी का उपन्यास है और यह हिंदी का पहला यानी प्रथम उपन्यास माना जाता है, प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है। अगला प्रश्न है यहां पर, फोर्ट विलियम कॉलेज कहां स्थित है? आगरा, मद्रास, कलकत्ता या फिर पूना? तो फोर्ट विलियम कॉलेज कहां स्थित है? उत्तर होगा यहां पर कलकत्ता में। अगला प्रश्न कह रहा है, खड़ी बोली गद्य के विकास का प्रारंभिक युग कौन सा है? द्विवेदी युग, छायावाद युग, भारतेंदु युग या छायावादोत्तर युग? तो खड़ी बोली गद्य का विकास किस युग से हुआ? भारतेंदु युग से हुआ, यहां पर राइट आंसर है। और यहां पर आप सभी ध्यान दीजिएगा, 2 का के अंतर्गत प्रश्न बहुविकल्पी आया है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ आदिकाल का है? सूरदास, पद्मावत, विसल देव रासो या आंसू? तो राइट आंसर क्या होगा कि विसल देव रासो आदिकाल का ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि कौन हैं? केशवदास, बिहारी लाल, घनानंद या बोधा? तो इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न है, प्रिय प्रवास महाकाव्य के रचयिता कौन हैं? रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, जगन्नाथ दास रत्नाकर या अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध? तो प्रिय प्रवास महाकाव्य के रचयिता कौन हैं? इसका राइट आंसर है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की यह रचना है। और किस विधा पर आधारित रचना है? तो प्रिय प्रवास महाकाव्य विधा पर आधारित रचना है। अगला प्रश्न है, तार सप्तक काव्य संग्रह का प्रकाशन कब हुआ था? इसका राइट आंसर क्या होगा? 1943 ईस्वी में। और यदि प्रश्न आता है तार सप्तक का संपादन किसने किया? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी ने 1943 ईस्वी में तार सप्तक का संपादन किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से महाकवि भूषण की रचना है कौन सी है? यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, रेणुका। दूसरा विकल्प है चिदंबरा, तीसरा है दीपशिखा, चौथा है छत्रसाल दशक। तो राइट आंसर
है। छत्रसाल दशक किसकी रचना है? महाकवि भूषण की रचना है। अगला प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यह जो गद्यांश है वेरी इंपॉर्टेंट है। जो कुछ भी हम इस संसार में देखते हैं वह ऊर्जा का ही स्वरूप है। जैसा कि महर्षि अरविंद ने कहा है कि हम भी ऊर्जा के ही अंश हैं। तो यह जो गद्यांश है और इस गद्यांश का पहला प्रश्न क्या है? गद्यांश के पाठ का शीर्षक तथा लेखक का नाम लिखिए। तो यह किस पाठ से लिया गया है गद्यांश और इसके लेखक कौन है? तो यह गद्यांश लिया गया है हम और हमारा आदर्श पाठ से। किस पाठ से? हम और हमारा आदर्श पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। और इसके बाद यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, दूसरा गद्यांश वेरी इंपॉर्टेंट है। पाश्चात्य जगत ने भौतिक उन्नति तो की किंतु उसकी आध्यात्मिक अनुभूति पिछड़ गई। भारत भौतिक दृष्टि से पिछड़ गया और इसलिए उसकी आध्यात्मिकता शब्द मात्र रह गई। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा कि जिस भी गद्यांश के अंतर्गत प्रगति यहां पर लिखा है, आप ध्यान दीजिएगा प्रगति, तो यहां पर किस पाठ से लिया गया है? प्रगति के मानदंड पाठ से है। और इसके लेखक कौन हैं? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। प्रगति के मानदंड पाठ से लिया गया है यह गद्यांश और इसके लेखक हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। और इस बार 2023 की बोर्ड परीक्षा में वासुदेव शरण अग्रवाल जी के द्वारा लिखित गद्यांश राष्ट्र का स्वरूप, वासुदेव शरण अग्रवाल जी के द्वारा लिखित पाठ राष्ट्र का स्वरूप, आप ध्यान दीजिएगा, यहां से आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% गद्यांश पूछा जरूर जाएगा। इसके बाद यहां पर है निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहां पर जो पद्यांश है इस पद्यांश पर आधारित प्रश्न दिए हैं, 5 प्रश्न हैं। आपको किसी एक पद्यांश के नीचे दिए गए 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। 10 नंबर यहां से आपको मिल जाएंगे। तो यह किस पाठ से लिया गया है? कृपा निधान सुजान शंभु हियकी गति जानी, दियो शीश पर ठाम बाम करके मन मानी। यह लिया गया है गंगा अवतरण पाठ से और जिसके रचयिता कौन हैं? जगन्नाथ दास रत्नाकर जी। इसके बाद यहां पर आप सभी ध्यान दीजिएगा, अगला यहां पर पद्यांश है, मार्ग प्रेम को समुझे हरिश्चंद्र यथारथ होत यथा है, लाभ कछु न पुकारन में बदनाम ही होने की सारी कथा है। यह जो पद्यांश है इस पद्यांश के लेखक कौन हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। और यह पद्यांश लिया गया है किस पाठ से? यह पद्यांश लिया गया है प्रेम माधुरी शीर्षक पाठ से। अगला है यहां पर प्रश्न संख्या 5 आएगा, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी भाषा शैली का उल्लेख कीजिए। 5 नंबर आपको मिलेंगे और यहां पर 3 महत्वपूर्ण लेखकों का नाम लिखा है। आपको मैं बताना चाहूंगा कि इस बार 2023 में वासुदेव शरण अग्रवाल, आप ध्यान दीजिएगा, वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय आप जरूर तैयार कर लेना, क्योंकि 2022 में नहीं आया था, 2023 में पक्का आएगा। इसके बाद यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, प्रश्न आया हुआ है, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का उल्लेख कीजिए, यानी किसी एक कवि का जीवन परिचय आपको लिखना है, जिसके लिए यहां से भी 5 नंबर आपको मिलेंगे। प्रश्न संख्या 6 है, पंचलाइट कहानी के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए अथवा कहानी तत्वों के आधार पर बहादुर अथवा कर्मनाशा की हार कहानी की समीक्षा कीजिए। तो आपको किसी एक प्रश्न का उत्तर देना होगा, जिसके लिए आपको 5 नंबर मिलेंगे। इसके बाद है 7वां प्रश्न, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक खंड के प्रश्नों का उत्तर लिखिए। तो जो भी खंड काव्य आपके जिले के लिए निर्धारित है, आपको उसी के अनुसार किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखना होगा। प्रत्येक खंड काव्य से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद यहां पर खंड खा के अंतर्गत है, निम्नलिखित में से किसी एक संस्कृत गद्यांश का हिंदी में संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए, जिसके लिए आपको मिलेंगे 7 नंबर। तो यहां पर आप सभी ध्यान दीजिएगा, बौद्ध युगे इमे सिद्धांता
वैयक्तिक जीवनस्य अभ्युत्थानाय प्रयुक्ता आसान। यह जो गद्यांश है किस पाठ से है? पंचशील सिद्धांता। आप सभी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इस गद्यांश के अंतर्गत लिखा हुआ है यहां पर साफ साफ पंचशील सिद्धांता, और कुछ टिप्स होती हैं जिनसे आप पहचान सकते हैं कि किस पाठ से यह गद्यांश लिया गया है या जो पूछा गया है किस पाठ से है। अगला है यहां पर संस्कृतस्य साहित्यम सरसम व्याकरणश्च सुनिश्चितम। तो यह है किस पाठ से? संस्कृत भाषायाः महत्वम। तो यह किस पाठ से लिया गया है गद्यांश? संस्कृत भाषायाः महत्वम से लिया गया है। और यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से किसी एक श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो यहां पर 2 श्लोक हैं। पहला श्लोक दिया गया है यहां पर, और यह श्लोक किस पाठ से है? आप सभी ध्यान दीजिएगा, यह श्लोक लिया गया है प्रपत्ति दिलीपः पाठ से। और यहां पर जो दूसरा श्लोक है, भाषास मुख्या मधुरा दिव्य गिरिवाण भारती तास्या ही मधुरम काव्यम तस्मादि सुभाषितम, यह लिया गया है सुभाषित रत्नानि नामक पाठ से। इसके बाद प्रश्न संख्या 9 है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो यहां पर प्रश्न आए हैं 4, आपको किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में देना होगा। हास्य रस अथवा विभत्स रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, जिसके लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे। और उत्प्रेक्षा अलंकार अथवा अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, इसके लिए भी आपको 2 नंबर मिलेंगे। और साथ ही साथ आप सभी ध्यान दीजिएगा, यहां पर चौपाई अथवा कुंडलिया छंद का लक्षण उदाहरण सहित लिखिए, यहां पर भी आपको 2 नंबर मिलेंगे। इसके बाद है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, जिसके लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे। तो पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध जरूर तैयार कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है 2023 बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। इसके बाद यहां पर प्रश्न संख्या 12 का है, शयनम का संधि विच्छेद क्या होगा? सेधन अनम होगा। प्रेजिते का संधि विच्छेद क्या होगा? यहां पर आप सभी ध्यान दीजिएगा, प्राधन एजते होगा, यहां पर प्राधन एजते। और अगला है हरिश चेते का संधि विच्छेद क्या होगा? हरिश धन सेते होगा, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, हरिश धन सेते। साहरी में समास कौन सा है? इसका आप कमेंट करके आंसर बताइएगा। और नीलाश्रह में समास कौन सा है? इसका भी आपको आंसर कमेंट करके बताना है। यहां पर 13 का पहला है आत्मने आत्मन शब्द का रूप है। इन सभी प्रश्नों का आप आंसर कमेंट करके बताइएगा। इसके बाद यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, इस तरफ 13 घ के अंतर्गत है, निम्नलिखित रेखांकित पदों में किसी पद में से प्रयुक्त विभक्ति तथा उससे संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। 2 नंबर का प्रश्न आएगा। और प्रश्न संख्या 14 है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। 4 नंबर यहां से आपको मिलेंगे। तो इस तरीके का आएगा आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 का पेपर, और यह था 2022 का पेपर। आप इसके प्रश्नों को जरूर तैयार कर लेना, 2023 में यहां से भी प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।